रूसी मिसाइलों से भी तेज वार करेगी महंगाई। अब हर घर में फटेगा महंगाई का बम। भारत और किसानों के लिए अवसर है भरपूर। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। रूस यूक्रेन युद्ध अब करीब एक पखवाड़ा पुराना हो चुका है और पूरी दुनिया दम साधकर इस भिड़ंत की गवाह बनी हुई है। भारत की अपराजय कूटनीतिक ताकत की बदौलत बीच बीच में युद्ध विराम होता है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष समस्या पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। इस युद्ध के विभिन्न पहलुओं से दुनिया अच्छी तरह परिचित हो चुकी है, लेकिन अब इसके आर्थिक प्रभाव दिखने शुरू हो गए हैं। तेल और प्राकृतिक गैस के अलावा हथियारों के बाजार में रूस के दबदबे के कारण अब इस युद्ध का विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना शुरू हो गया है। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है, जबकि यूरोप के देश तो सीधे तौर पर रूस की तेल आपूर्ति पर निर्भर हैं। इस युद्ध का भारत पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ ही इस कूटनीतिक समस्या ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अवसरों के दरवाजे भी खोले हैं। इस युद्ध से भारत के निर्यात को तो बढ़ावा मिलेगा ही, यहाँ के किसानों के लिए भी बेहद लाभदायक माहौल बन सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध से भारत के लिए पैदा हुए अवसरों को रेखांकित करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह, मेरी ये खास रिपोर्ट। रूस यूक्रेन का युद्ध अब कोरोना वायरस की तरह फैलने लगा है। नाटो देश भी अब इस युद्ध में परोक्ष रूप से कूदने की तैयारी में लगे हैं। अमेरिका के युद्धक विमान और सेना से लैस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ग्रीस से पोलैंड पहुंच चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब नाटो देश एक्शन में आ रहे हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह दिखावा मात्र हो। अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। अभी हाल के दिनों में उसकी गतिविधियों से तो यही लगता है। अमेरिका अफगानिस्तान को उसके हाल पर रातों रात छोड़कर डेडलाइन से 20 घंटे पहले ही अफगानिस्तान से निकल भागा था। अब तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अमेरिका और नाटो देशों पर आग बबूला हो रहे हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका और नाटो देश हमारी मदद नहीं कर रहा है, वे भरोसे के लायक नहीं हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का हश्र क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। क्या यहाँ से विश्व युद्ध की दिशा और दशा तैयार हो रही है, ये भी वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात युद्ध छिड़ते ही तय हो गई थी कि विश्व अब आर्थिक मंदी की ओर जरूर बढ़ेगा। युद्ध में जिस प्रकार से टैंक गोले उगलेंगे, महंगाई भी उसी प्रकार से आक्रमण करेगी। जिस तेजी से मिसाइल सटीक निशाना लगा टारगेट को ध्वस्त करेगी, ठीक उसी प्रकार से महंगाई का एक एक प्रहार लोगों की जेबों में चुन चुन कर आग लगाता फिरेगा। इधर जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर पहला गोला दागा, विश्व का पूरा शेयर बाजार लाल हो गया था। हरे हरे कैंडल लाल लाल कैंडल में तब्दील होकर लुढ़कने लगे। ऐसा लगने लगा कि ये लाल कैंडल कंप्यूटर के स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। पूरा का पूरा मार्केट ब्लड बाथ में बदल गया। लोगों की सांसें थमने लगी और कईयों के लिए ये अवसर भी बना। मार्केट लुढ़का तो निवेशकों ने खरीदना भी शुरू कर दिया। अभी विश्व कोरोना महामारी का सामना कर उबर ही रहा है। कोरोना ने आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और इंसानी जिंदगियों के साथ जो क्रूर खेल खेला है, वो आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से अब महंगाई डायन भी सुरसा की तरह मुंह बाई खड़ी है। इस युद्ध से कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। अब भारत सहित विश्व के कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम चढ़ने वाले हैं या चढ़ रहे हैं, और कहां तक जाएंगे ये भी बता पाना अब मुश्किल है। भारत में तो अब चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल के अलावा वैश्विक कीमतों के मोर्चे पर गेहूं, स्टील, लोहा, खाद्य तेल और फर्टिलाइजर के दामों में भी इजाफा देखे जाने की पूरी संभावना है। भारत की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक असर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से होगा। ये भारत में कई सेक्टर को बुरी तरह प्रभावित कर देगा। पिछले 15 दिनों के अंदर भारत में लोहे के दाम में लगभग 20% की वृद्धि हो चुकी है। सीमेंट के दाम में भी प्रति बोरी 40 से 50 रुपए की बढ़ोतरी देखी जा रही है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को अमेरिका समेत यूरोपियन देशों के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। अभी अभी अमेरिका ने ये घोषणा की है कि वो रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। हालांकि अमेरिका और नाटो देशों द्वारा लगाया गया ये आर्थिक प्रतिबंध का असर सिर्फ रूस पर ही नहीं पड़ेगा।
इसका असर तो उन पर भी पड़ेगा। इस तरह के प्रतिबंध तो दिखावा मात्र होते हैं। सच यही है कि यूक्रेन को जंग के मैदान में ढकेल उसे बलि का बकरा बना दिया है नाटो देशों ने। अब मरता क्या न करता, यूक्रेन अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, लेकिन जैसे ही पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों का उल्टा असर इन देशों पर पड़ेगा, तब उन्हें उनकी पुश्तें याद आ जाएंगी। रूस का विश्व बाजार में प्रभाव। रूस मुख्य तौर पर कच्चे तेल, फर्टिलाइजर्स, प्राकृतिक गैस और रक्षा सामानों का निर्यात करता है। कच्चे तेल की कीमतें तय करने में रूस की अहम भूमिका रही है। रूस हर साल 65 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है। सनफ्लावर ऑयल के मामले में दुनिया भर में 80% निर्यात रूस और यूक्रेन करते हैं। रूस दुनिया में 17% प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है। वहीं दुनिया में नाइट्रोजन खाद का 15% कारोबार रूस से होता है, जबकि पोटाश फर्टिलाइजर निर्यात में रूस की 17% से अधिक हिस्सेदारी है। रूस और यूक्रेन कई विशाल सप्लाई चेन के लिए ऊर्जा और कच्चे तेल की आपूर्ति करते हैं। इस संकट से विश्व भर में खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। गेहूं की बात करें तो इसकी वैश्विक कीमत 13 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। भारत की बात करें तो यहां सबसे अधिक असर कच्चे तेल की महंगाई से होगा। ये उपभोक्ताओं से लेकर कारोबार तक सभी को प्रभावित करेगा। भारत के साथ रूस का कारोबार की बात करें तो भारत और रूस के बीच चालू वित्त वर्ष में करीब 9 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में करीब 8 अरब डॉलर का था। भारत और रूस के बीच सबसे ज्यादा हथियार, पेट्रोलियम उत्पादों, फर्टिलाइजर, दाल, दवा और वाहन आदि का कारोबार प्रमुखता से होता है। भारत ने 2020-21 में रूस से 8.5 अरब डॉलर का सामान आयात किया। इसमें 4.5 अरब डॉलर का पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। भारत फर्टिलाइजर के लिए रूस पर निर्भर है। 2020 में भारत ने रूस से 65 करोड़ डॉलर का फर्टिलाइजर आयात किया था। भारत से रूस भेजे गए 1685 करोड़ के कृषि उत्पाद। भारत कृषि प्रधान देश है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने रूस को 1685 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात किया, जिनमें चावल, अंगूर, ग्वारगम और सब्जियां प्रमुख हैं। वहीं इस दौरान रूस से भारत ने 241 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का आयात किया, जिनमें प्रमुख हिस्सा दालों का है। जैसे जैसे जंग में बम गोलों की बौछार बढ़ेगी, वैसे वैसे आम आदमी का बटुआ जेब से गायब होता दिखाई पड़ेगा। जंग के कारण पेट्रोल डीजल के दाम अब तेजी से बढ़ने वाले हैं। महंगाई अब रूस की मिसाइल से भी ज्यादा तेज भागेगी। भारत का ईंधन जरूरत का एक बड़ा हिस्सा रूस से भी आता है और साथ ही देश की तेल कंपनियों ने रूस के तेल और गैस क्षेत्रों में भारी निवेश किया हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रो रिसोर्सेस लिमिटेड का रूस के तेल और गैस परियोजनाओं में कुल निवेश 13.6 अरब डॉलर का है। रक्षा क्षेत्र के लिए हथियार, उपकरण और टेक्नोलॉजी के लिए भारत काफी हद तक रूस पर निर्भर है। हाल ही में भारत ने रूस से 5.6 अरब डॉलर में S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का समझौता किया है, जो अभी पाइपलाइन में है। कुल मिलाकर कृषि से लेकर रक्षा और ईंधन से लेकर दवाओं तक सभी क्षेत्रों पर इस जंग का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और रूस के बीच भुगतान के लिए जो रुपया रूबल व्यवस्था है, उसके चलते पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत पर इन प्रतिबंधों का असर कुछ सीमित मात्रा में रहेगा। विश्व में किस सेक्टर पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर? पहला, कच्चे तेल का दाम तेजी से बढ़ेगा। जैसे जैसे जंग का दायरा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कच्चे तेल का दाम रूसी मिसाइलों से भी तेज प्रहार करता जाएगा। रूस यूक्रेन संकट से वैश्विक मार्केट में जिस कमोडिटी पर सबसे अधिक असर पड़ेगा वो है ऊर्जा यानी कच्चा तेल। रूस कच्चा तेल का एक बड़ा निर्यातक देश है। कई यूरोपियन देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर ही निर्भर हैं। इसमें गैस आपूर्ति अहम है। रूस यूक्रेन संकट के साथ ही अगर यूरोपीय देश रूस पर कुछ प्रतिबंध नहीं हटाते हैं तो ये सप्लाई चेन को काफी हद तक प्रभावित करेगा। एक तो महामारी के चलते वैश्विक गैस रिजर्व पहले से ही कम है और साथ ही गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते ग्राहकों और उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। गैस कई सप्लाई चेन के लिए एक आवश्यक उत्पाद है। इस मूलभूत सप्लाई के बाधित रहने से इसका आर्थिक असर काफी विस्तृत होगा। रूस से कच्चे तेल की सप्लाई बाधित रहने से कच्चे तेल के वैश्विक भाव में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा।
दूसरा, खाद्य सामग्री महंगी होगी। गेहूं की वैश्विक कीमतें इस समय 13 से अधिक वर्षों के उच्च स्तर पर हैं। इससे दुनिया भर में खाद्य सामग्री महंगी होगी। रूस और यूक्रेन एशिया और मध्य पूर्व सहित कई क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते ये आपूर्ति प्रभावित होगी और वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ेंगी। ये दोनों देश विश्व में गेहूं के कारोबार में 25% से अधिक हिस्सा रखते हैं। इसके अलावा विश्व भर में मक्के की बिक्री का 5वां हिस्सा और सूरजमुखी तेल निर्यात का 80% इन दोनों देशों द्वारा ही होता है। इन आंकड़ों से जाहिर है कि रूस यूक्रेन संकट से दुनिया भर में खाद्य सामग्री महंगी होगी। तीसरा, ट्रांसपोर्ट भी होगा महंगा। कोरोना महामारी के चलते पहले ही ग्लोबल ट्रांसपोर्ट काफी प्रभावित हो चुका है। रूस यूक्रेन की जंग इसे और भी अधिक प्रभावित कर सकती है। परिवहन के जो माध्यम प्रभावित हैं, उनमें समुद्री मार्ग और रेल मार्ग हैं। साल 2011 से चीन से यूरोप तक नियमित रूप से रेल मार्ग द्वारा वस्तुओं का आयात निर्यात हो रहा है। रूस पर प्रतिबंध लग जाने पर यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम और अधिक प्रभावित हो सकता है। कई जहाज मालिकों ने ये भू राजनीतिक तनाव शुरू होते ही ब्लैक सी शिपिंग रूट से बचना शुरू कर दिया था। साथ ही एक चिंता ये भी है कि साइबर अटैक वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि कारोबार सूचना के ऑनलाइन आदान प्रदान पर काफी अधिक निर्भर रहता है। चौथा, मेटल भी होगा महंगा। रूस और यूक्रेन निकल, तांबा और लोहा जैसी धातुओं के प्रमुख वैश्विक उत्पादक देश हैं। इसके साथ ही ये दोनों देश मेटल उत्पादों से जुड़े आवश्यक कच्चे सामानों का निर्माण और आयात भी बड़े स्तर पर करते हैं। रूस पर प्रतिबंधों के डर ने इन धातुओं की कीमतों को और बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए पैलेडियम की कीमत दिसंबर के मध्य से 80% की उछाल के साथ $2700 प्रति औंस पर पहुंच चुकी है। पैलेडियम का ऑटोमोटिव एग्जॉस्ट सिस्टम से लेकर मोबाइल फोन आदि कई जगह पर उपयोग होता है। वहीं निकल और कॉपर की कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं, जो कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्रोडक्ट में उपयोग होता है। पांचवा, माइक्रोचिप्स की महंगाई। विश्व बाजार में 2021 से ही माइक्रोचिप्स की कमी देखने को मिल रही है। ऑटोमोबाइल और स्मार्टफोन इंडस्ट्री इससे काफी हद तक प्रभावित हुई है। कुछ विश्लेषकों का मानना था कि ये समस्या साल 2022 में कुछ हद तक सुलझ सकती है, लेकिन अब जंग से उपजे भू राजनीतिक तनाव ने विश्लेषकों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। रूस पर प्रतिबंधों के तहत अमेरिका रूस की माइक्रोचिप्स की सप्लाई बंद करने की धमकी दे रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ही नियोन, पैलेडियम और प्लेटिनम के प्रमुख निर्यातक हैं। ये सब माइक्रोचिप्स के उत्पादन के लिए जरूरी हैं। भारत के लिए अवसर। रूस यूक्रेन युद्ध और रूस पर अमेरिका समेत यूरोपियन देशों द्वारा प्रतिबंधों की बौछार ने भारत को गेहूं का बड़ा निर्यातक बनने का मौका दे दिया है। ये भारत के किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर भी है। रूस और यूक्रेन गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक हैं, लेकिन छिड़ी जंग के कारण अब सप्लाई चेन में बड़ी रुकावटें आएंगी। गेहूं का प्रयोग विश्व भर में होता है। अब अमेरिका समेत यूरोपियन देश रूस का गेहूं तो नहीं खाएंगे। प्रतिबंध जो लगाए हैं, सुबह सुबह टेबल पर ब्रेड अगर उनके नाश्ते से गायब हो जाए तो वे सिर्फ बटर तो नहीं खाएंगे ना। अगर ब्रेड मिल भी गई तो उसकी कीमत तो सोने के समान ही होगी। भारत गेहूं का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। मौजूदा समय में भारत के पास गेहूं की सप्लाई भी पर्याप्त है, जो निर्यात बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। इस जंग के कारण कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बीते दिनों में रूसी मार्केट से बाहर निकलने का ऐलान कर चुकी हैं। रूसी बैंकों को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से भी बाहर किया जा चुका है। रूसी मार्केट से बाहर निकलने वाली कंपनियों में वीजा और मास्टर कार्ड भी शामिल हैं, जिनके निकलने से रूस के आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर है कि इसके विकल्प के तौर पर रूसी बैंक चीन के पेमेंट सिस्टम को अपना रहे हैं। 3 महीने पहले जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, तो उस दौरान हुए कुछ अहम समझौते अभी रूस के लिए बड़े काम के साबित हो सकते हैं। एक खबर के अनुसार वीजा और मास्टर कार्ड पेमेंट सिस्टम पर रूसी बैंकों ने जो कार्ड जारी किए हैं, वे 9 मार्च के बाद रूस के बाहर काम करना बंद कर देंगे। खबर में रूसी सेंट्रल बैंक के हवाले से बताया गया है कि ये कार्ड एक्सपायरी तक रूस के अंदर काम करते रहेंगे। हालांकि ये कार्ड विदेशी कंपनियों के स्टोर या ऑनलाइन शॉपिंग में काम नहीं करेंगे। कई जगहों पर ये कार्ड पहले ही बंद हो चुके हैं। इससे आम रूसी लोगों को रोजाना की जरूरतें पूरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रूस को संकट की इस घड़ी में भारत के डिजिटल पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और घरेलू पेमेंट सिस्टम रुपए में काफी मदद मिल सकती है।
जब पुतिन दिसंबर 2021 में भारत दौरे पर आए थे, तब इस बारे में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। विदेश मंत्रालय के तत्कालीन बयान के अनुसार 21वें इंडिया एशिया एनुअल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच कई बातों पर सहमति बनी। इस दौरान दोनों पक्षों ने नेशनल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में रुपए और मीर कार्ड को एक्सेप्ट करने को लेकर बातचीत जारी रखने पर सहमति व्यक्त की थी। रूस ने प्रतिबंधों से निपटने की कर ली थी पहले ही तैयारी। एक खबर के मुताबिक इस युद्ध से पहले ही रूस को प्रतिबंध लगने की आशंका थी, इसलिए रूस कई साल पहले से ही अन्य देशों में एक्सपोजर घटाने लगा था। इसके लिए रूसी सेंट्रल बैंक ने बीते कुछ साल के दौरान अन्य देशों में स्थित संपत्तियों को तेजी से कम किया। इस दौरान उसने फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में अपना एक्सपोजर 50% से ज्यादा कम कर दिया। दूसरी ओर चीन, जापान, भारत समेत कुछ अन्य देशों में अपना एक्सपोजर बढ़ाया। विदेशी मुद्रा के मामले में भी रूस ने उन देशों को करेंसी को अनफोल्ड किया जिनसे विरोध की आशंका थी। रूस ने बीते 7-8 सालों के दौरान अमेरिकी करेंसी डॉलर और यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो में एक्सपोजर गिराकर 12 से 14% पर ला दिया। इसकी भरपाई उसने चीन की करेंसी युआन में एक्सपोजर बढ़ाकर कर ली। 8 साल पहले जिस युआन में रूसी एक्सपोजर करीब 0 था, वो अभी 10% से ज्यादा हो चुका है। चीन ने रूस पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया है और इस तरह रूस के लिए प्रतिबंधों के बाद भी युआन में ग्लोबल ट्रेड करने का विकल्प खुला हुआ है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।